हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय डियर गुरुजी पर। और मैं हूं अश्विनी शर्मा। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके लिए हम जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ला रहे हैं। और ये हमारी इस क्वेश्चन वाली सीरीज में सबसे पहली वीडियो है। तो इस सीरीज में हम आपको देंगे 20 क्वेश्चंस, जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न जो है बार बार कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम भारतीय भूगोल। तो भारतीय भूगोल से संबंधित सभी प्रश्न होंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई भी डाउट हो आपका वो क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। भारतीय भूगोल से संबंधित जो अपना पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अपना, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दें आप। ऑप्शन में अभी बताऊंगा कौन कौन से ऑप्शन आने वाले हैं अभी अपने। तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना साथ ही साथ वीडियो देखते हुए। तो पहला क्वेश्चन आता है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन 2 यूरोप, ऑप्शन नंबर 3 उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाता है अपना ऑप्शन नंबर 1 एशिया। तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, जो भारतीय महाद्वीप है, जो भारत देश है, उसकी फिजिकल जो है चौड़ाई कितनी है? भारत की चौड़ाई के बारे में आपको बताना है इसमें। तो आपके ऑप्शंस हैं 2933 किलोमीटर, 2945 किलोमीटर, 2960 किलोमीटर। तो आपको इसका आंसर बताना है। क्या आंसर होगा इसका? जी हाँ, इसका राइट आंसर जाता है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? मतलब कि भारत की लंबाई कितनी है? कश्मीर से लेकर के जो नीचे तक भारत फैला हुआ है उसकी लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है भारत का? किलोमीटर में बताना है आपको। आपके ऑप्शन है 3245 किलोमीटर, 3223 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर और 3250 किलोमीटर। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं 3214 किलोमीटर तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका आंसर जाता है 3214 किलोमीटर। अगला आता है अपना, देखिए कंसेप्ट लगाना पड़ेगा इसमें, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित स्थानों में से सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होगा? ओके, आपको स्थान दूंगा मैं, उनमें से आपको बताना है पहले सूर्य कहाँ उदय हुआ। आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है। तो जो भी पूर्वी स्थान होंगे वहाँ पर सबसे पहले उदय होगा, पूर्वी स्थानों पर। तो आपका सबसे पहला ऑप्शन है डिब्रूगढ़, दूसरा भोपाल, तीसरा आगरा, चौथा दिल्ली। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं डिब्रूगढ़ तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप सिक्योर हो जाएं। डिब्रूगढ़ अगर आपने सोचा है तो बिल्कुल सही आंसर है डिब्रूगढ़, क्योंकि डिब्रूगढ़ जो है भारत के सबसे पूर्वी स्थान है। इन चारों स्थानों को अगर हम देखें तो चारों में सबसे पूर्वी स्थान जो आता है वो आता है डिब्रूगढ़। तो बिल्कुल राइट आंसर जाएगा अपना डिब्रूगढ़। अगला क्वेश्चन आता है अपना, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? मतलब भारत का जो मानक याम्योत्तर है वह कौन सा माना गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं 82.5 डिग्री, 82.2 डिग्री, 79 डिग्री या 33.5 डिग्री। अगर आप सोच रहे हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इसका सही आंसर जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी। ये देख पा रहे होंगे आप पिक्चर में, ये 82.5 डिग्री जो याम्योत्तर रेखा है वो इलाहाबाद के पास नैनी से होकर के गुजरती है भारत के। अगला क्वेश्चन आता है अपना, भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितने प्रतिशत है? ओके, तो आपको बताना है जो भारत का क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है।
आपके ऑप्शन हैं 2.4, 4.2, 3.4, 1.9। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं 2.4 तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इसका आंसर जाता है 2.4। ये वर्ल्ड है, तो ये भारत है। तो विश्व के क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो जो इंडियन कोस्टल रीजन है उसकी कुल लंबाई कितनी है? जो भारत का जो भूभाग है वो समुद्र से लगा हुआ है, वो कुल कितनी लंबाई में लगा हुआ है द्वीप समूहों को जोड़कर? तो आपके ऑप्शन है 7517 किलोमीटर, 7650 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, 8850 किलोमीटर। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं 7517 किलोमीटर तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका आंसर है 7517 किलोमीटर। ये देखिए इंडियन कोस्टल रीजन है, ये भारतीय तटीय क्षेत्र है ये, और ये अंडमान निकोबार यहाँ पर शो नहीं कर रखे हैं, लक्षद्वीप, इन सबको जोड़कर जो कोस्टल रीजन बैठता है भारत का वह बैठता है 7517 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आता है अपना, श्रीलंका किस जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है? ओके, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी जल संधि है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? सॉरी, मैंने पाकिस्तान बोल दिया। तो जो जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है उसका नाम बताना है आपको। मैं ऑप्शन दूंगा, बिल्कुल ऑप्शन दूंगा आपको। पहला ऑप्शन आता है अपना पाक जल संधि, दूसरा ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, तीसरा है सुएज नहर और चौथा है पनामा नहर। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं पाक जल संधि तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इसका आंसर जाता है पाक जल संधि। ये देखिए, ये श्रीलंका और ये इंडिया। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो समुद्र है, पानी है, वह पाक जल संधि या पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है। ये देखिए, ये पाक जल संधि है, इसके द्वारा यह पाकिस्तान और श्रीलंका का जो भाग है वह अलग होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, किस देश की सीमा भारत की सबसे लंबी सीमा है? ओके, तो किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो अपने ऑप्शन आते हैं बांग्लादेश, चाइना, भूटान और नेपाल। आपको फटाफट सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर जाता है बांग्लादेश, क्योंकि भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा अपनी जो सीमा है वो साझा करता है। ये देखिए, ये भारत के साथ ये बांग्लादेश की सीमा है, यहाँ पर ये बनी हुई है। यह भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, सबसे ज़्यादा सीमा। ये देखिए, भारत बांग्लादेश बॉर्डर है ये। अगला क्वेश्चन आता है अपना, भारतीय प्रायद्वीप किस खनिज से बना हुआ है? जो भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें कौन सा पदार्थ या कौन सा खनिज अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? उसका निर्माण किस खनिज से हुआ है? तो आपके ऑप्शंस हैं नीस व ग्रेनाइट, ऑप्शन बी मार्बल, ऑप्शन सी लाल पत्थर, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर। जी हाँ, इसका सही आंसर है नीस व ग्रेनाइट, क्योंकि जो भारतीय प्रायद्वीपीय भाग है वह नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है, हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? तो हिमालय जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो आपके ऑप्शन हैं 2500 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 2300 किलोमीटर और 2200 किलोमीटर। सॉरी, ये किलोमीटर लिख दिया यहाँ पर, ये मीटर किलोमीटर ही है। पहला 2500 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 2300 किलोमीटर और 2200 किलोमीटर। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं 2500 किलोमीटर तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हिमालय की लगभग लंबाई 2500 किलोमीटर। देखिए, ये हिमालय सीरीज फैली हुई है, इसकी कुल लंबाई जो है 2500 किलोमीटर के आसपास है। अगला क्वेश्चन आता है अपना, भारत के साथ कुल कितने देश सीमा बनाते हैं? ओके, तो जो इंडिया जो पेनिनसुला है उसके साथ कुल कितने देश हैं, इसके पड़ोसी देश कितने हैं, संख्या बतानी है केवल आपको। तो आपके ऑप्शंस हैं 8,
ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। जी हाँ, इसका आंसर जाता है 8। ओके, देखिए आप, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे पड़ता है अपना श्रीलंका। तो एक कुल हो जाते हैं अपने 8 देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें से 7 देश तो स्थलीय सीमा साझा करते हैं और एक जो श्रीलंका है वह जलीय सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन आता है अपना लाइन से लेकर के, तो जो भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेखा है? जी, आपको ये क्वेश्चन ज़्यादातर कहीं मिलता नहीं होगा, इसलिए मैंने डाल दिया ये क्वेश्चन। तो आपको बताना है भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी सीमा रेखा बनी हुई है। तो ऑप्शन है आपके रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, डुरंड लाइन, 49th पैरेलल नॉर्थ। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं रेड क्लिफ लाइन तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के मध्य रेड क्लिफ रेखा बनी हुई है, जो कि 1947 में बनाई गई थी, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो जो बांग्लादेश वाला भाग था वो भी पाकिस्तान का ही भाग था, इसलिए जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य एक ही रेखा का नाम रखा गया, जो कि सर रेड क्लिफ द्वारा खींची गई थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ रेखा। कब बनाई गई थी? 1947 में। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा? इसका तो उत्तर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बांग्लादेश के साथ ही, तो आपको ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत व पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश दोनों के मध्य एक ही रेखा है, मतलब उसका नाम एक ही है, रेड क्लिफ। ओके, तो इसका आंसर तो रेड क्लिफ होगा ही। ये देखिए रेड क्लिफ लाइन, ये इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इस चीज़ का नाम है रेड क्लिफ लाइन। और इधर बांग्लादेश के साथ भी रेड क्लिफ लाइन है, क्योंकि बांग्लादेश को पहले विभाजन से पहले क्या बोला जाता है? ईस्टर्न पाकिस्तान बोला गया था, जब इसका विभाजन हुआ था भारत से। अगला क्वेश्चन है अपना भारत व चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? ऑप्शन है रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, डुरंड लाइन एंड 49th पैरेलल नॉर्थ। यहाँ अगर आप सोच रहे हैं मैकमोहन लाइन तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इसका सही आंसर क्या है? मैकमोहन लाइन। तो इस मैकमोहन लाइन पर हमेशा भारत के साथ जो चाइना का सीमा विवाद होता रहता है, अभी भी समाचारों में रहा था। ये देखिए इंडिया चाइना के बीच मैकमोहन लाइन बनी हुई है। अगला क्वेश्चन अपना भारत व अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो आपके ऑप्शन है रेड क्लिफ, मैकमोहन, डुरंड एंड 49th पैरेलल नॉर्थ। तो जो भारत अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, ये देखिए ये वाली रेखा, इसका सही आंसर जाता है डुरंड लाइन। ओके, तो रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, मैकमोहन भारत चाइना एंड डुरंड भारत अफगानिस्तान। और ये 49th पैरेलल नॉर्थ जो बची, ये यूएस और कनाडा के बीच सीमा रेखा बनाती है। ओके, उसको भी अपन कवर करेंगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। आप अभी हम इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ओके, जो भारत का सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? क्या नाम है उसका? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, दक्षिणी अंडमान। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं इंदिरा पॉइंट तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो क्या है? इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर टावर लगा हुआ है, यहाँ कहाँ पर है? ये दक्षिणी अंडमान में पड़ता है ये। ओके, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? यहाँ अगर आप सोच रहे हैं इंदिरा कॉल तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है काराकोरम पास के पास, काराकोरम जो दर्रा उसके पास पड़ता है सबसे उत्तरी बिंदु भारत का, उसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ओके, तो जो भारत की जो पूर्व दिशा है उसका सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है पूर्व में? तो आपके ऑप्शन हैं किवतु विलेज, डिब्रूगढ़, इम्फाल या पेंच। ओके, अगर आप सोच रहे हैं किवतु तो आप बिल्कुल सही हैं। यह किवतु पड़ता है अपना अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? भारत का जो स्टेट अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर पड़ता है किवतु विलेज, जो कि इंडिया का सबसे ईस्टेस्ट पॉइंट है। अब आपके लिए लास्ट क्वेश्चन अपना ये बचा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ओके, वेस्टेस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया।
आपके ऑप्शन हैं भुज, गोहिरमोती, कच्छ, मनेर। ओके, तो आपको बताना है कि ऑप्शन सही है। तो अगर आप सोच रहे हैं गोहिरमोती तो आप बिल्कुल सही हैं, यह पड़ता है कच्छ के पास। सबसे पश्चिमी बिंदु गोहिरमोती, और पूर्वी बता दिया मैंने, सारे बिंदु बता दिए, रेखाएं बता दी। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आप हमसे अगली सीरीज के लिए भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन को। धन्यवाद।